आज हम बात करेंगे ज्योग्राफी में इंडिया के का जो ग्रेट प्लेन्स है, ठीक ना, उसके फिजियोलॉजी के बारे में बात करें। ठीक, याद रखिएगा, ड्रेनेज सिस्टम का टॉपिक अलग हो जाएगा, जिसमें अलग अलग रिवर्स है, उसकी सब्सिडियरीज है, उसका चैनल्स है, कहाँ से कौन ओरिजिनेट करता है, कहाँ से क्या मिलता है, वो अलग टॉपिक्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ जो टॉपिक्स है यहाँ पर रहेगा, लेकिन वो ब्रॉडली जो हम उसके लिए अलग टॉपिक्स है। आज फिजियोलॉजी के बारे में बात करेंगे। फिजियोलॉजी क्या है कि जो लैंड फॉर्म्स है, लैंड फॉर्म्स का स्ट्रक्चर किस तरह का, स्ट्रक्चरल सिस्टम किस तरह का है, ये बात करेंगे। तो देखिए, नॉर्दर्न प्लेन्स को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है आपका क्या है, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज होता है, यानी कि सिंधु नदी जो है उसके द्वारा और उसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा जो बनाया गया क्या है, जो प्लेन्स है वो है। सेकेंड आपका क्या है, गंगा यमुना और इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं उसके द्वारा जो बनाया गया, ठीक ना, लैंड फॉर्म्स है, जो प्लेन है, ठीक ना, इसके बारे में बात करेंगे। थर्ड जो आपका है ब्रह्मपुत्रा के बारे में बात करेंगे। तो आज हम सिर्फ गंगा और यमुना और इसकी सब्सिडियरीज है उसके बारे में बात करेंगे। इंडस और ब्रह्मपुत्रा के लिए फिर अलग टॉपिक्स में बात करेंगे। तो चलिए आज हम चर्चा करते हैं ज्योग्राफी में ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया के फिजियोलॉजी के बारे में। चलिए, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, मैप में थोड़ा सा हम कमजोर है, ठीक ना, फिर भी आप चलिए, ये आपका हिमालय के बारे में तो आप ज्योग्राफी के पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। अब हम लोग आगे आज सिर्फ किसके बारे में बात करेंगे, गंगा यमुना जो रिवर बेसिन है, ठीक ना, इसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हम बताए होंगे कि जो हिमालय है, हिमालय का 3 रेंज होता है। सबसे नीचे है शिवालिक रेंज, ठीक। तो शिवालिक रेंज में जब नदी आती है, ठीक ना, तब वहां पर क्या हो जाता है, जो इसका फुट हिल्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो जो इसका फुट हिल्स है, ठीक ना, यहां पर जब नदी आती पहुंचती है, ठीक, तो सबसे पहले देखिए, आपको पता होगा जैसे यमुना यहां से निकलती है, ठीक, उसके बाद गंगा यही कुछ ही दूर के बाद से निकलती है, और ये आप मानकर चलिए यहाँ प्रयागराज में मिल जाती है, ठीक। इसके बाद यहाँ जो है आपका नेपाल का सबसे वेस्टर्न पार्ट, यहाँ पर आपका ये आपका गंगा हो गया, ठीक ना, ये आपका गोमती हो गया, ठीक, ये आपका हो गया यमुना हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपका क्या हो जाता है, ये समझते जाना है, ये आपका घाघरा हो गया, ये आपका हो गया गंडक हो गया। देखिए, जी 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 और जी, ठीक, यानी कि गंगा, गोमती, घाघरा और गंडक। इसके बाद इसको थोड़ा सा और इधर हम कर देते हैं, ठीक, और यहाँ से जो है आपका ये क्या निकलती है, कोसी निकलती है। कोसी के बारे में तो पता भी होगा आपको, ठीक ना। इसके बाद इसके सबसे ईस्टर्न पार्ट में यहां से महानंदा निकलती है, ठीक, कोई दिक्कत। अब चलिए, तो देखिए, इस पार्ट को जो है पहले तो इसको समझते हैं कि इसका जो जब नदी यहां से नीचे आती है, ठीक ना, तो यहाँ आने के बाद यहाँ पर बड़ा बड़ा क्या होता है, जो पेबल्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर के टुकड़े होते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जो नदी का जो स्ट्रीम है गायब हो जाता है, ठीक ना। इसको भाबर बोला जाता है, इस एरिया को क्या हो जाता है, भाबर बोला जाता है। ये हिमालय के फुट हिल्स में है, यानी 8 से 10 किलोमीटर के रेंज में ये है, उसको क्या बोलते हैं, भाबर बोलते हैं, ठीक। भाबर के बाद का जो एरिया होता है, ठीक ना, लगभग 20 से 30 किलोमीटर का जो एरिया होता है उसको तराई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं, ठीक। अब देखिए, जो तराई होता है,
तराई में क्या हो जाता है, जो बड़ा बड़ा पेबल्स बॉल होता है, पत्थर का टुकड़ा, वो धीरे धीरे छोटा होने लगता है और नदियाँ यहाँ पर निकलने लगती है। ये जो एरिया होता है यहाँ पर नेचुरल वेजिटेशन जबरदस्त, मतलब बहुत अच्छा होता है, ठीक ना। क्योंकि यहाँ पता है कि हिमालय का ये फुट हिल्स है, यहाँ बारिश भी अच्छी खासी होती है, ठीक ना। तो यहाँ नेचुरल वेजिटेशन बेहतर होता है। उसके बाद जब ये अपने फुल फ्लो में आती है, यानी कि ये जो आती है पूर्ण रूपेण गैंगेटिक प्लेन में आ जाती है, जैसे कि जहां हम लोग रहते हैं। आगे आने वाले टॉपिक्स में जब ड्रेनेज सिस्टम जब हम आपको डिफाइन करेंगे तो क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी डिफाइन कर देंगे अगर आपका कमेंट्स रहेगा तो। क्योंकि याद रखिएगा जो यूपीपीसीएस है और बीपीएससी है, ठीक ना, और आपका झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, बिहार के बच्चे, ठीक ना, या उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं, ये तीनों जगह पर बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, यहाँ पे अपीयर होते हैं एग्जामिनेशन में, ठीक ना। तो ये सब बच्चों के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर जो हो जाता है तराई में क्या हो जाता है कि नदियाँ ऊपर की ओर आ जाती है और फिर फ्लो करने लगती है। उसके बाद आपको पता होगा कि जब पहाड़ पर से निकलती है नदी तो इसका स्पीड क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक। अब नॉर्मली पहाड़ का तो आप समझिए होंगे कि जनरल जो उसका एलिवेशन होता है वो 1000 मीटर से ऊपर होता है, ठीक ना। पठार के बारे में आपको पता ही होगा, 200 मीटर से ऊपर एलिवेशन होता है, अबव सी लेवल, ठीक ना। वो होता है 50 से लेकर के 150 मीटर के बीच का जो एरिया होता है वो प्लेन्स एरिया होता है एलिवेशन उसका, ठीक। तो चलिए कि ये जो पूरा जो गंगा और यमुना का रिवर बेसिन है, ठीक ना, यहाँ पर क्या है सो देखिए, यहाँ पर जब रिवर्स नदी पहुंचती है तो ये फुल फ्लो में रहती है। यहाँ आने के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग तरह का लैंडफॉर्म्स मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जो इसका फिक्स जो लाइन है, एक्जैक्ट लाइन में डिफरेंस होता रहता है। क्यों? क्योंकि हिमालय से नदी निकलती है और जब यहाँ आती है तो ये बहुत ज़्यादा क्या करती है, नदी अपने आसपास को क्या करती रहती है, उसको काटती रहती है। नदी का जो क्या बोलते हैं, जो स्ट्रीम है वो उसका कभी लेफ्ट हो जाता है, कभी फार राइट हो जाता है, ठीक। अब देखिए इससे क्या होता है, यहाँ पर अलग अलग तरह का लैंडफॉर्म, जैसे मियांडर्स हो गया है ना, आपको ऑक्सबो लेक हो गया, इस तरह का आपको अलग अलग तरह का जो लैंडफॉर्म्स दिखता है। लैंडफॉर्म्स के बारे में जब स्ट्रीम और उसका जो लैंडफॉर्म्स है वहां पर उसका चर्चा करेंगे, ठीक। अब देखिए तो उसके बाद इसके बाद का जो पार्ट आता है, ठीक ना, जो कुछ पार्ट होता है जो कि ऐसा होता है जो कि बाढ़ के समय डूबता नहीं है, उसको भांगड़ बोला जाता है। क्या बोला जाता है? भांगड़ बोला जाता है, ठीक ना। जैसे हम लोग उसको कहते हैं अपने पास के अड्डी टाइप पर बोलते हैं, है ना, अपनी भाषा में, कि चूंकि वो ऐसा जगह है जो कि बाढ़ के पानी में भी अब नहीं डूबता है ना। और दूसरा होता है तराई का क्षेत्र, दूसरा जो होता है आपका खादर, भांगड़ हो गया और एक खादर हो गया, जो बराबर बाढ़ के पानी में क्या हो जाता है, ये डूब जाता है, ठीक ना। जैसे हम लोग दियारा का क्षेत्र देखते हैं, टाल का क्षेत्र भी इसमें आता है, ठीक ना। टाल का भी जो टेप में होता है, जहाँ बराबर बाढ़ से क्या हो जाता है, डूब जाता है, वो क्या आता है, खादर के क्षेत्र में आता है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई समस्या? अब चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो हम लोग ये जो गंगा और यमुना रिवर बेसिन है, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए होते हैं, ठीक ना। एक आपका होता है अपर गंगा, एक आपका क्या है, अपर गंगा है, एक है आपका मिडिल गंगा, ठीक ना, और एक आपका है लोअर गंगा। तो देखिए अपर गंगा में आपका कौन कौन सा आ गया, अपर गंगा में आपका आ गया गंगा और यमुना। पहला तो आ गया आपका कौन कौन सा, गंगा और यमुना, ठीक। उसके बाद एक गंगा और यमुना, और दूसरा गंगा और घाघरा आ गया, ठीक ना। और तीसरा आ गया आपका यमुना पार आ गया। यमुना पार में क्या है सो देखिएगा, यमुना पार में जो आपका है, इधर आपका उसको क्या बोलते हैं, हरियाणा है, ठीक ना, और यहाँ जो है आपका दिल्ली है।
ये हरियाणा जो दिल्ली है ये इंडस रिवर बेसिन जो है ना, इंडस और उसकी सब्सिडियरी को ये अलग करती है। किसको? गंगा यमुना और उसके सब्सिडियरी से करती है। कोई दिक्कत? तो एक तो आपको आ गया गंगा यमुना, एक आ गया यमुना पार और एक आ गया गंगा और घाघरा। कौन कौन सा आ गया? पहला यमुना पार, सेकेंड जो आपका आ गया वो क्या आ गया? गंगा और घाघरा दोआब, ठीक। थर्ड जो आपका आ गया वो क्या आ गया? सॉरी, अच्छा गंगा यमुना, कोई दिक्कत नहीं, गंगा यमुना दोआब, ठीक ना। इसको हम लोग जो अपर गंगा है उसको हम 3 पार्ट में, ठीक ना, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक। अब देखिए उसके बाद मिडिल गंगा में क्या आ जाता है? सो देखिए मिडिल गंगा में आपका आ गया, आप इसको कह सकते हैं जो घाघरा और गंडक है, ठीक ना, घाघरा और गंडक है वो पार्ट आपका आ गया। उसका गंडक और कोसी का पार्ट आ गया और कोसी और महानंदा का पार्ट आ गया। कौन कौन सा आ गया? घाघरा और गंडक दोआब, उसके बाद गंडक और कोसी दोआब। और ये जो कोसी और महानंदा है, कोसी और महानंदा है, ठीक ना, ये कोसी और महानंदा में जो आपका आ जाता है ये बेसिकली किशनगंज का पार्ट आ जाता है, ये पूरा क्षेत्र आ जाता है, ठीक। ये पूरा जो क्षेत्र है ये हाईली फर्टाइल है, समझ में आया ना। चलिए थोड़ा आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके बाद ये जो गंगा चलती है यहाँ पर से, ठीक ना, यहाँ खादर इसको, ठीक। जब गंगा यहाँ से चलती है तो यहाँ आते ही भी इधर की ओर मुड़ जाती है, ठीक। और इसको यहाँ थोड़ा सा, ये महानंदा यहाँ आकर के इससे मिलती है। विशेष ड्रेनेज सिस्टम ही आपको वहां पर और बेहतर तरीके से बताया, ठीक। यहाँ पर जो है आपका राजमहल हिल्स है, क्या है आपका? राजमहल हिल्स है, ठीक। इसके अलावा यहाँ पर जो है, ठीक ना, कौन सा एक पूरा लैंड फॉर्म्स का निर्माण करता है जिसको बोलते हैं रहर, RAHR, रहर बोलते हैं, ठीक ना। अब ये जो लैंड फॉर्म्स बनता है, ये लैंड फॉर्म्स कैसे बनता है? ये बना हुआ है इधर से स्वर्ण रेखा जो है, स्वर्ण रेखा, ठीक। उसके बाद दामोदर और हुगली से ये पूरा एरिया जो है बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ कसाई जो रिवर है, कसाई रिवर भी यहाँ पर जो है, इससे ये पूरा क्षेत्र बना हुआ है। इसमें आपका मुर्शिदाबाद वगैरह का जो क्षेत्र है ये इसमें आता है, ठीक। ये जो है आपका, ये जो क्षेत्र है ये आपका किस में आता है? लोअर गंगा में आता है। किस में आता है? लोअर गंगा में आता है। अब देखिए उसके बाद गंगा का ये जो है, जो मिडिल गंगा का ये जो है, इसका नॉर्दर्न पार्ट हो गया, ठीक। अब देखिए इसके साउदर्न पार्ट में भी बहुत सारा, अब देखिए ये आपका हो गया, ये मिडिल गंगा का ये नॉर्दर्न पार्ट हो गया। और उसके बाद साउदर्न पार्ट में कौन कौन सा होता है? सबसे पहला जो होता है आपका ये यमुना और सोन, यमुना और सोन, ठीक ना। कोई दिक्कत? इधर से सोन नदी आती है, यहाँ आकर के यहाँ मिलती है, ठीक ना। यमुना और सोन हो गया। उसके बाद दूसरा हो गया मगध का दोआब, ठीक। और तीसरा हो जाता है अंग का क्षेत्र, ठीक ना। ये 3 जो आपका होता है ये मिडिल हिमालय के साउदर्न पार्ट में होता है, ठीक। ये पूरा जो एरिया है नेचुरल वेजिटेशन से भरपूर होता है। यहाँ पर जो एवरेज, हालांकि ये टॉपिक्स थोड़ा सा अलग हो जाता है, ठीक ना। ये फिर क्लाइमेट जब पढ़ाएंगे और रेनफॉल वगैरह पढ़ाएंगे उस समय ये, और उस समय का ये टॉपिक है, लेकिन फिर बता देते हैं
कि यहाँ 100 से 150 सेंटीमीटर तक बारिश होती है, ठीक ना। यहाँ पर यहाँ का मेन जो फसल है वो क्या हो जाता है, आपका गन्ना हो गया, ठीक ना, और क्या बोलते हैं गेहूं हो गया, व्हीट जिसको बोलते हैं, पल्सेस हो गया, वाइल्ड सीड्स हो गया, यहाँ पर ज़्यादा मात्रा में होता है कि नहीं। अब तो बहुत सारा चावल की भी खेती यहाँ खूब होती है कि नहीं, ये क्षेत्र में। बाकी अगर आप पेड़ पौधे के मामले में कहिएगा तो कृषि एग्रीकल्चरल लैंड ज़्यादा से ज़्यादा बना। अब पॉपुलेशन में तो खैर दुनिया का सबसे ज़्यादा हाई डेंसिटी का पॉपुलेशन यहीं पाया जाता है, जिसको हम लोग वेस्ट बंगाल कह सकते हैं, तो बिहार कह सकते हैं, है कि नहीं, ठीक। तो ये सब सिस्टम जो है यहाँ पे, ये आपका हो गया ज्योग्राफी का पूरा जियोलॉजिकल सिस्टम। किसका, ये हो गया आपका गंगा और यमुना रिवर बेसिन, नॉर्दर्न प्लेन का ये पूरा पार्ट होगा। अगले क्लास में हम बात करेंगे आपको इंडस रिवर बेसिन, मतलब उसका जियोलॉजिकल सिस्टम, और फिर ब्रह्मपुत्र बेसिन के बारे में। इसके बाद फिर हम आपको पूरे ड्रेनेज सिस्टम के बारे में बताएंगे, ठीक। वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय।